हमें इंटीग्रल निकालना है अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर का। तो हम लोग यहाँ पर इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लिखेंगे लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग का पहला ऑब्जर्वेशन ये आता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि -1 है, 1 नहीं है, -1 है। तो पहले सबसे पहले उसको 1 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर, अब तिरछा का है हो रहा, माइनस यहाँ से अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ हो जाएगा -1 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू यहाँ पर dx, या फिर इसको हम लोग एक दोबारा अरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं। जगह माइनस अगर बाहर कॉमन लेते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर को हम लोग एक्स स्क्वायर रन देते हैं, और -3x था तो -2 इंटू 3/2 ऐसे कर सकते हैं। ओवरऑल ये 3 ही रह जाएगा इंटू एक्स। ठीक है, -1 था तो इसको 1 ही रहने देते हैं। और फिर इसमें जो भी ये वैल्यू है 3/2 यानी कि 2 और x को छोड़कर जो है यहाँ मिडिल टर्म में आ रहा है उसका स्क्वायर जोड़ेंगे और घटाएंगे। ठीक है, यानी कि प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू यहाँ पर dx आएगा बाहर में। ठीक है, और ऑफ कोर्स यहाँ पर ये जो है हमने ब्रैकेट भी बंद करना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट, थोड़ा सा इसे बड़ा करते हैं, अट नहीं रहा है, माइनस, अब थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, जो एक्स स्क्वायर -2 इंटू 3/2 इंटू एक्स। अब यहाँ पर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर को यहाँ पर आगे लिख लेते हैं ताकि अच्छे से पेयरिंग हो सके टर्म्स का। यह है -1 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर को लिखेंगे -9/4 ऐसा लिख सकते हैं, इंटू dx, और ये ब्रैकेट यहाँ पर बंद करना हम लोग बार बार भूल जा रहे हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रल अंडर रूट, इसे भी थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, इंटीग्रल ये जो है हमारा टर्म, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, x -3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा x -3/2 का होल स्क्वायर, और माइनस इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -13/4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -13/4 को भी स्क्वायर के रूप में लिख देंगे ताकि एक प्रॉपर फॉर्म में ये बदल जाए। ये हो जाएगा इंटीग्रल अंडर रूट, सॉरी यहाँ पर माइनस पहले लगा हुआ है बाहर में, अबे यार यहाँ एक माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि अगर माइनस इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ इस स्क्वायर वाले टर्म के आगे माइनस आ जाएगा, और ये 13/4 जो है पॉजिटिव में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 13/4 को पॉजिटिव में है तो इसलिए आगे लिखेंगे, लेकिन उससे पहले उसको हम क्या करेंगे, 13/4 को स्क्वायर के रूप में लिख देंगे, यानी कि √13/2 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं इसको। माइनस साइन यहाँ हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस आगे लगा हुआ है, x -3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में आ गया यहाँ पर dx। अब यह एक पर्टिकुलर फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो अब हम लोगों को करना क्या है, ये वाला जो टर्म है इसको एक सिंगल वेरिएबल से रिप्लेस कर देना है। नाउ पुटिंग x -3/2 इक्वल्स टू t, सो दैट ये x -3/2 t इक्वल्स टू t करेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा dx इक्वल्स टू dt। वी गेट
ये हमारा आई था पूरा, आई इक्वल्स टू इंटीग्रल अंडर रूट, ये है रूट 13/2 का होल स्क्वायर माइनस ये x माइनस 3/2 हमारा हो गया t, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू यहाँ पर dx है तो dx इक्वल्स टू dt आया है, तो ये हो जाएगा dt। अब ये एक पर्टिकुलर फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, तो कौन सा फॉर्म है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। वी नो दैट इंटीग्रल ऑफ a स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स u/2 इंटू द सेम a स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस a स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ u बाय a प्लस ए कॉन्स्टेंट k, ठीक है। इस फॉर्म में अगर इंटीग्रल रहता है तो उसका हमारा इंटीग्रेशन ये आता है, ठीक है। तो अब इससे कंपेयर करेंगे, इफ़ यू कंपेयर दीज टू, तो a इक्वल्स रूट 13/2 एंड u इक्वल्स t, तो इस हिसाब से हम इसको निकाल सकते हैं i को। देयरफॉर यूजिंग दिस फॉर्मूला i इक्वल्स u/2, u की जगह t हो जाएगा t/2 इंटू अंडर रूट a स्क्वायर हमारा है रूट 13/2 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। a स्क्वायर इज रूट 13/2 का होल स्क्वायर माइनस t स्क्वायर प्लस रूट 13/2 का होल स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ u इज योर t अपॉन a इज रूट 13/2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो यहाँ लिखेंगे वेयर c इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, ये जगह t/2 इंटू रूट 13/2 का होल स्क्वायर, और इसको एज इट इज छोड़ देंगे और यहाँ पर थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 13/4 और नीचे 2 है तो ये हो जाएगा 13/8, ठीक है, इंटू साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ हो जाएगा 2 ऊपर चले जाएगा 2 इंटू टी बाय रूट 13 प्लस ए कॉन्स्टेंट सी। अब हमारा काम इसमें क्या है, बस टी का वैल्यू को वापस सब्स्टिट्यूट करना है। पुटिंग बैक टी इक्वल्स टू कितना था हमारा, एक्स माइनस क्या था भाई 3/2 in the above result we get I इक्वल्स t/2 यानी कि x माइनस 3/2/2 ये अंडर रूट 13/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 13/8 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू x माइनस 3/2 अपॉन रूट 13 and of course plus here a constant of integration is there plus c। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं
x/2 माइनस 1/2 आगे लिख देते हैं, ठीक है, 1/2 इंटू एक्स माइनस 3/2। अब देखिए ये जो अंदर वाला टर्म है, ठीक है, इसको हम अब कंपेयर करेंगे ऊपर में। दिस टर्म इज हेयर एंड इट इज सेम एज योर दिस टर्म 1 + 3x - x²। सो इसको हम लोग लिखेंगे 1 + 3x - x² प्लस 13/8 इंटू साइन इनवर्स ऑफ, एक सेकेंड भाई दिख नहीं रहा, ये हो जाएगा 2x - 3 √13 एंड प्लस एक कांस्टेंट c। आई गेस इतना सिंप्लीफिकेशन सफिशिएंट है, ठीक है। हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें अलग अलग जो भी नज़रिया है लोगों का उसके अनुसार से ये हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज, अदरवाइज ये ठीक ही लगता है, ठीक है। मे बी वी कैन कंबाइन, इसको हम अंदर ले सकते हैं, बट दैट्स ओके अगर ये इतना भी छोड़ देते हैं तो। इसको अगर एक सिंगल टर्म में भी कंबाइन कर सकते हैं, मे बी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2x, यहाँ 2 × 2 4 हो जाएगा, 2x - 3/4 अगर कर दें तो हमारा ये टर्म आ जाएगा, ठीक है, इंटू जाएगा 1 + 3x - x² प्लस 13/8 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 2x - 3/√13 एंड ऑफ कोर्स देयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ भी छोड़ दीजिएगा तो बहुत बड़ा इशू नहीं होगा, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।